हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ जो भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनका जो अपवाह तंत्र है उसके विषय में। सुबह मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था गंगा नदी का अपवाह तंत्र, जिसको मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। और अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के विषय में। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस नदी के बारे में। इसका जो उद्गम है ये होता है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि है कैलाश में। ये है हमारा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर जो पड़ता है कैलाश में। बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए, यहाँ से ये मैंने मैप में बना करके आपके साथ में दिखाया है। ये यहाँ से निकलती है, जो कैलाश रेंज है, यहाँ चेमयुंगडुंग ग्लेशियर या फिर आंगसी ग्लेशियर, दोनों इसी के नाम हैं। यहाँ से ये निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो ये नदी जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पे इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो। इसका नाम यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहता है यारलुंग सांगपो। जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, तो इसका नाम बदल जाता है, फिर इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। भारत में प्रवेश के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहाँ पे एक जो अरुणाचल प्रदेश का एक योंगयाब दर्रा है। कौन सा दर्रा है? योंगयाब दर्रा या फिर नामचा बारवा पर्वत। तो ये यहाँ से प्रवेश करती है भारत में, और इस नदी को ये यहाँ से होते हुए आसाम माजुली द्वीप के आसपास से नीचे से निकलती है। आसाम का सौरो भी इसको कहते हैं, सौरो ऑफ आसाम या फिर आसाम का शोक भी इसको कहते हैं इस नदी को। इसका हम जो अपवाह तंत्र है उसको मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। आप ये डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। ये जो नदी है हमारी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये हमारी मेन स्ट्रीम है, ये आपको दिख रही होगी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें जो सबसे पहली हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली हमारी नदी है जो इसमें आकर के मिलती है वो है दिहांग दिवांग, इसी के नाम है दिहांग और दिवांग। दूसरी है हमारी लोहित नदी। थर्ड है हमारी बूढ़ी दिहिंग नाम की नदी। फिर उसके बाद में अगली नदी इसमें आकर के मिलती है धनश्री। इसके बाद में है कोपिली नदी। ये है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम बात कर लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जो ये है सबसे पहली सुबनसिरी नदी। इसके बाद में नेक्स्ट है कामेंग नदी। थर्ड हमारी इसमें आकर के मिलती है मानस रिवर। इसके बाद में है संकोस नदी। फिर है रैडाक नदी, और इसके बाद में इसमें आती है तोरशा नाम की नदी मिलती है। और तोरशा की एक सहायक नदी है जो कि है कलंजली नदी। ये तोरशा की सहायक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग पेन से हाईलाइट किया है। ये है कलंजली जो कि तोरशा की सहायक नदी है। फिर इसमें जो अगली नदी है वो है जलढाका नदी। फिर इसके बाद इसमें आकर के मिलती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है वो आकर के इसमें मिल जाती है, और तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से। तीस्ता नदी का जो उद्गम हुआ है वो सिक्किम से हुआ है। और फिर इसके बाद में इसमें एक और सहायक नदी आकर के मिलती है जो कि है रंगित नदी। फिर इसके बाद में इसमें जो एक और नदी है, अगर आपने गंगा नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, मैंने उसमें आपके साथ में डिस्कस किया है। जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है उसका वो आगे चल के उसका नाम बांग्लादेश में आकर के पद्मा हो जाता है। तो ये जो गंगा या फिर पद्मा नदी इसमें आकर के मिल जाती है। फिर ये आगे जा कर के ये हो जाती है हमारी मेघना, यहाँ से जा कर के ये। और इसमें नागालैंड से आकर के एक नदी मिलती है जो कि है नागालैंड से होकर के एक नदी मणिपुर आसाम मिजोरम से होते हुए बहती है, बराक नाम की नदी। इसी का नाम बांग्लादेश में आके हो जाता है सूरमा नदी। ये जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो फिर इसका नाम हो जाता है मेघना। ये मेघना आकर के इसमें यहाँ पे आकर के पद्मा में मिल जाती है, और फिर इसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। इसमें मुझे कुछ एडिशनल आपको बताना था। एक में मैं थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया है। ये रंगित नहीं, तीस्ता नदी जो है हमारी, तीस्ता के बारे में कुछ एडिशनल है चीज़ें, जानकारी, जो आप चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ये निकलती है जेमू ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से, जेमू ग्लेशियर, या फिर इसको कभी कभी इसको जेमू ग्लेशियर के बजाय इसका नाम पूछ लेते हैं, सोलामू झील है, सोलामू झील।
ये जो है ये इंडिया की हाईएस्ट लेक है, ये हाईएस्ट लेक है, हाईएस्ट है। और ये क्या है, ये है सिक्किम, सिक्किम से निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है तीस्ता नदी के बारे में, क्योंकि तीस्ता एक महत्वपूर्ण नदी है, कभी कभी इसके एडिशनल जानकारी भी पूछ लेते हैं। तो जो तीस्ता है वो निकलती है जेमू ग्लेशियर से, सोलामू झील से या फिर सिक्किम से, ठीक है। सो ये हमारा जो ये नदी तंत्र है ये हो गया है पूरा। और अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपने गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो जा कर के देख सकते हैं। और उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, पूरा उत्तराखंड से आकर के जितने भी ग्लेशियर्स उससे रिलेटेड हैं मैंने वो सारे डिस्कस किए हैं। और इसके बाद में उसको पूरा जो उसकी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना, मैंने यमुना के बारे में भी पूरा अच्छे से समझाया है उसमें। और बाकी सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनकी भी सहायक नदी है, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है पूरा, मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। और फिर मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी इंडस नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।